हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 1.3 के सम नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के सम्स अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट सर्च करके प्रोबेबिलिटी का प्लेलिस्ट सर्च करोगे तो आपको सारे ही वीडियोस मिल जाएंगे। आप सभी वीडियोस उधर से देख सकते हो। प्लेलिस्ट की लिंक पॉसिबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर के सम्स की। सो फर्स्ट सम हम करेंगे एक लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के लेक्चर में हम लोग जो भी सम्स करेंगे वो सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बेस पे है। नाउ मैंने जब भी स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी चैप्टर तो आप लोगों को बताया था व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड व्हाट इज एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, whereas एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब होता है कि जितनी इवेंट्स है वो सभी इवेंट्स का टोटल मिलकर 1 हो जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, बहुत काम आएगी यही लेक्चर के अंदर। वन मोर थिंग इज दैट कि आज के लेक्चर में आपको जितने भी सम्स कराऊंगी वो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं ये वाले सम्स। अच्छा, इतने इंपॉर्टेंट सम्स है तो आपको वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। If A and B are mutually exclusive and exhaustive events in a sample space U, P of A is equals to 2P of B, then find P of A। बहुत इजी है बट शुरुआत है। P of A is equals to 2P of B। नाउ बोला हुआ है कि दोनों ही इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट है इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि P of A प्लस P of B is equals to 1। क्यों? बिकॉज ये इवेंट कैसी है? एग्जॉस्टिव है इसलिए। नाउ P of A is equals to मैं लिख देती हूँ 2P of B प्लस P of B is equals to 1, क्योंकि यहां बोल के रखा है कि A is equals to 2P of B है। So 3P of B is equals to 1. So P of B is equals to 1 by 3. That's it. समझ में आया? So P मिल गया तो बेसिकली हम लोग A भी फाइंड कर लेंगे। P of A is equals to 2P of B, 2 into 1 by 3. Your answer is 2 by 3. So P of A हमको मिल गया 2 by 3। काफी इजी है ये सम। मैं नहीं बोलूंगी कि ऐसे सम एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, बट भरोसा नहीं है, कभी कुछ भी पूछा जा सकता है, कभी बिल्कुल इजी भी पूछ लिया जा सकता है, कभी टफ भी पूछ लेते हैं। सो बेसिकली आप लोगों को पूरे तरीके से प्रिपेयर रहना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। 3 events A, B and C in a sample space are mutually exclusive and exhaustive। यहाँ पे 3 इवेंट्स है A, B and C। दूसरा आपको बोला है 4P of A is equals to 5P of B is equals to 3P of C। ठीक है, तो बेसिकली आपको फाइंड करने का है P of A यूनियन C एंड P of B यूनियन C। लेट्स डू इट। सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको लिख लेंगे। 4P of A is equals to 5P of B
इज इक्वल्स टू 3p ऑफ c। ठीक है, नाउ मैं बोलूं, अगर ऐसा है a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, तो मैं बोल सकती हूँ a इज इक्वल्स टू c ऑब्वियसली। तो मैं बोल रही हूँ 4p ऑफ a इज इक्वल्स टू 3p ऑफ c। yes or no? yes, so p of a is equals to 3 by 4 p of c। रेडी, चलिए फिर आगे। 5p of b is equals to 3p of c, so p of b is equals to 3 by 5p of c। yes or no? अब क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है, p of a plus p of b plus p of c is equals to 1। तो p of a is equals to मुझे मिल गया है 3 by 4 p of c। p of b is equals to मुझे मिल गया 3 by 5 p of c। p of c तो p of c ही है, is equals to 1। LCM ले लो 20, तो 15 p of c, क्योंकि नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो ऊपर से भी करो, नीचे 4 से करो तो ऊपर से भी करो, और यहाँ कुछ नहीं था तो 20 p of c is equals to 1। so total 47 p of c is equals to 20। 20 सामने चला गया, so p of c is equals to 20 by 47। इसकी वैल्यू ऊपर जो दो हमने इक्वेशन फाइंड आउट करे थे, ये वाला एंड ये वाला, उसमें रख दो। सो p of a is equals to 3 by 4 p of c and p of b is equals to 3 by 5 p of c। 3 by 4 into 20 by 47, so 15 by 47। समझ रहे हो? चलो ऐसे ही 3 by 5 into 20 by 47 4, so 12 by 47। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमें बोला है A यूनियन C, P of A यूनियन C is equals to P of A plus P of C। माइनस होता है P of A इंटरसेक्शन C, बट C ये क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि ये कैसी इवेंट्स है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो P of A मिल गया है 15 by 47, C मिल गया है 20 by 47, 35 by 47 is your answer। P of B यूनियन C सेम हो जाएगा B प्लस C, कॉमन कुछ है ही नहीं, सो इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। 12 by 47, 20 by 47, 32 by 47। क्लियर है? डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सम नंबर 12। सम नंबर 12 में आपको बोला गया है फाइंड P of A union B union C using the following information about the events A, B and C. P of A, P of B, P of C given. Moreover, P of A intersection B, A intersection C
B intersection C and P of A intersection B intersection C दिया हुआ है। भाई सब कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं तो आपको सीधा का सीधा मिक्स करके पका देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड करना है A यूनियन B यूनियन C। फॉर्मूला है P of A प्लस P of B प्लस P of C माइनस P of A इंटरसेक्शन B माइनस P of A इंटरसेक्शन C माइनस P of B इंटरसेक्शन C। प्लस P of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तीनों को माइनस करके वापस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को ऐड करना है। तो ये फॉर्मूला आपके पास है और फॉर्मूला में रखने वाली सारी चीजें आपके पास है। होप सो आप लोग आगे का सम खुद से ही कर पाओगे, कर लोगे ना? हाँ बोलो हाँ, वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, सम को सॉल्व करके जो भी आंसर आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बिना भूले लिख के बताना है। क्लियर है? चलिए फिर सम नंबर 12 कर लेते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है। 3 events A, B and C of a sample space are mutually exclusive and exhaustive event P of C dash is equals to 0.8। सो मैं सीधा ही बोल दूं P of C is equals to 0.2 क्योंकि इन दोनों का टोटल 1 होता है। दूसरा बोला है 3P of B is equals to 2P of A dash। तो फाइंड P of A and P of B। देखिए 3P of B is equals to 2 P of A dash को मैं बोलूं 1 माइनस P of A। आपको कोई प्रॉब्लम? यस और नो? ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। चलो फिर अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों के साथ। सो 3P of B is equals to 2 minus 2P of A। So P of B is equals to 2 minus 2P of A divide by 3। क्लियर है? चलिए अब क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है, मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि P of A प्लस P of B प्लस P of C is equals to 1। चलो P of A is equals to ऑब्वियसली P of A है, P of B is equals to ये फाइंड करके रखा है 2 minus 2P of A अपॉन 3 प्लस 0.2 क्योंकि C की वैल्यू तो मेरे पास है, ये रही। समझ में आ रहा है? चलो फिर 3 का एलसीएम लेते हैं तो 3P of A प्लस 2 माइनस 2P of A इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2 और इन सबके नीचे आ गया 3। अब ये 3P of A में से 2P of A लेस करो तो बचा क्या? P of A बचा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू 3। समझ में आया? नाउ P of A is equals to 2.4 माइनस 2। समझ में आया? इनका मल्टीप्लीकेशन ये माइनस हो गया। सो P of A मुझे मिल गया 0.4। नाउ P of A प्लस P of B प्लस P of C इज इक्वल्स टू 1। ये है 0.4, ये ढूंढना है और ये भी है 0.2। इनको उस साइड जाने दो तो P of B इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4 माइनस 0.2 तो P of B मुझे मिल गया 0.4। इस तरीके से भी निकाल सकते हो या फिर तो ये वाला जो इक्वेशन बनाया उसमें P of A की वैल्यू रख दोगे 0.4 तो भी आपको सीधा ही वैल्यू मिल जाएगा। इज इट क्लियर?
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हुई। 1.4 नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं। तब तक के लिए मैं रजा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना बनता है, पता है ना? ओके, थैंक यू।